जिससे उनके पास सत्ता और संपत्ति रहे। कोई भी धर्म राजनीति के ही समान है। इसके नेताओं का अभिमान और सत्ता की भूख के साथ क्राइस्ट ने एक गधे की सवारी की, वह क्रॉस पर चढ़ गए। एक धर्म का जन्म हुआ। गधा रोल्स रॉयस में परिवर्तित हो गया। वेटिकन इस ग्रह पर सबसे धनी शक्तियों में से एक है। राजनीति में निष्ठाहीन राजनीतिज्ञ और अनेकों हैं, वैसे गर्व से फूल जाता है। वह अपनी प्रशंसा चाहता है, सत्ता और संपत्ति के साथ, और उससे ही उसे संतोष मिलता है। और उन हजारों और लाखों लोगों का क्या, जो उससे धोखा खाते हैं, क्या वे संतुष्ट होते हैं? ताओ ने मुझे बताया कि इस पुस्तक का उद्देश्य न केवल इस ग्रह के लोगों को प्रकाशित करना है, बल्कि उनकी आंखें खोलना भी है, जगाना उसके प्रति जो हो रहा है उनके आस पास। ताओ और उसके साथी इस बात से बहुत चिंतित थे, जिस तरह से हम लोग अपने आप को मुट्ठी भर सड़े हुए राजनीतिज्ञों द्वारा जो चतुराई से हमें प्रजातांत्रिक और स्वतंत्र होने का विश्वास दिलाते हैं, शासित होने देते हैं, जबकि ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार हम भेड़ों के एक झुंड से अधिक स्वतंत्र नहीं हैं। हम कभी कभी पथ से इधर उधर हो जाते होंगे, यह सोचकर कि हम मुक्त हैं, लेकिन वह एक भ्रम मात्र है, क्योंकि हम अंत में कसाई के हत्थे लग जाते हैं बिना इसे समझे हुए ही। राजनीतिज्ञ लोग प्रजातंत्र शब्द को एक स्मोक स्क्रीन की तरह प्रयोग करते हैं। अधिकतर राजनीतिज्ञों के तीन ईश्वर हैं, सत्ता, यश और धन। वे परंतु लोगों से डरे हुए रहते हैं, जैसा आर्की ने दिखाया। लोगों का समूह जो अच्छी से जुड़ा हो वह पा सकता है जो वे चाहते हैं। रूस की कम्युनिस्ट पार्टी भी अब बिखर चुकी है, और दुनिया जानती है कि केजीबी एक दुष्ट और शक्तिशाली संस्था थी, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ, हमारे मित्रों ने बहुत बड़े खून खराबे को बचा दिया, उसे जाने दो कह। मैं लंबे समय से इस बात को जानता हूं, और उन लोगों ने इस पुस्तक के प्रकाशन में जानबूझकर देर करवाई होगी, जिससे मैं उपसंहार में यह सब लिख सकूं। याद रखिए कि मनुष्य का सृजन अपनी इच्छा की स्वतंत्रता के साथ किया गया। सभी सर्वसत्तावादी सरकारें इसे नकारती रही हैं, और एक दिन वे गिर गईं। मैं आपको चीन की तरफ ध्यान देने की सलाह देता हूं। अनेकों देशों के नेता जो तथाकथित प्रजातांत्रिक तरीकों से चुने गए वैसा ही करते हैं जैसे उन्हें पसंद होता है, एक बार जब वे सत्ता में आ जाते हैं। इसका आदर्श उदाहरण फ्रांस की सरकार है, जो अभी तक प्रशांत महासागर में नाभिकीय परीक्षण किए जा रही है, और रेडिएशन से अंतिम जल स्रोत महासागर को भी दूषित कर रही है। मैं पहले से ही जानता हूं कि म्यूरोरा के फ्रांस के वैज्ञानिक बहुत चिंतित हैं जाइगेंटिसिज्म को लेकर, जिससे मछलियों की कुछ प्रजातियां, विशेषकर पैरॉट फिश, जो म्यूरोरा क्षेत्र के आस पास में आणविक रेडिएशन से प्रभावित हो रही हैं। मछलियां अपने प्राकृतिक आकार से 3 गुना बड़ी हो गई हैं। हम उम्मीद रखें कि ऐसा ही व्हाइट शार्क के साथ न हो जाए जो हमारे जल में मिलती हैं। और फिर अगर आप ध्यान से म्यूरोरा क्षेत्र में पानी के अंदर किए गए विस्फोटों की तिथियों का अध्ययन करें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही घंटों के बाद, अधिकतर तो या 3 दिन के अंदर, एक बहुत बड़ा भूकंप ग्रह पर कहीं न कहीं विस्फोट के बाद आया। बेशक फ्रांस के नेता ग्रह के स्तर पर एक अपराध करते रहे हैं कई दशकों से। मुझे दुख और शर्म है कि मैं फ्रांस में पैदा हुआ।